200 किलो का पत्थर पीठ पर रखकर वह पुशअप्स करता था। उसके शोल्डर ब्लेड्स किसी पक्षी के पंखों की तरह फैल जाते थे। इतना ताकतवर और प्रतिभाशाली होने के बावजूद गुरु ने उसे लोहे के जूते पहनाए और आदेश दिया कि पहाड़ के नीचे से लकड़ी की बाल्टियों में पानी भरकर हजारों सीढ़ियां चढ़ते हुए सबसे ऊपर रखे बड़े ड्रम को भरे। लोहे के जूतों में चलना बेहद मुश्किल था। एक बार तो वह सीढ़ियों पर गिर भी गया। उसने देखा कि उसके सीनियर शिष्य बड़ी आसानी से पानी ढो रहे थे। यह देखकर उसके मन में कसक उठी, लेकिन वह चुपचाप मेहनत करता रहा। दोपहर तक बाकी सभी अपनी अपनी बाल्टियां भर चुके थे, जबकि वह मुश्किल से आधी ही भर पाया था। सीनियर उसका मजाक उड़ाने लगे और गुरु ने उसे आलसी कहकर डांट दिया, यहाँ तक कि धमकी दी कि अगर उसने ड्रम नहीं भरा तो उसे तुरंत शाओलिन मंदिर से निकाल दिया जाएगा। यह सुनते ही वह गुरु के सामने घुटनों पर गिर गया और माफी मांगने लगा, क्योंकि उसका सपना शाओलिन मंदिर में रहकर कुंग फू सीखना था। इसके बाद वह बार बार पानी ढोता रहा। जब तक उसने ड्रम भरा तब तक उसके कंधों की चमड़ी छिल चुकी थी और उसकी टांगे इतनी भारी हो गई थीं कि जैसे अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे ही वह थोड़ा आराम करने बैठा, गुरु फिर आ गया और उसे लकड़ियां काटने का आदेश दे दिया। शाओलिन मंदिर में उसे 2 साल हो चुके थे, लेकिन उसने अब तक एक भी मार्शल आर्ट्स तकनीक नहीं सीखी थी। गुस्से में वह पूरी ताकत से लकड़ियां काटने लगा। तभी वहाँ से एक नशे में धुत साधु गुजरा। उसने तुरंत उसके चेहरे पर लिखी परेशानी पढ़ ली। साधु ने समझाया कि पानी ढोना और लकड़ियां काटना भी शाओलिन की असली ट्रेनिंग है, जो हाथों और पैरों को असाधारण रूप से मजबूत बनाती है। यह सुनते ही उसे सब समझ में आ गया। वह साधु के सामने घुटनों पर बैठ गया और उसका शिष्य बनने की विनती करने लगा। साधु हंसकर बोला कि उसे मार्शल आर्ट्स नहीं आती, लेकिन उसके नशे में लड़ने का अंदाज बेहद अनोखा था। वह उसकी ताकत और मूवमेंट से इतना प्रभावित हुआ कि अगले ही दिन उसने उसके मशहूर ड्रंकन स्टाइल कुंग फू की प्रैक्टिस शुरू कर दी।